हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बिहार पॉलिटेक्निक के सामान्य सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका जनरली सिलेबस क्या होता है। तो जैसा कि आप जान लें कि बिहार पॉलिटेक्निक में कुल मिलाकर 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना प्रश्न होता है? 90 प्रश्न। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और तीनों सेक्शन से 30-30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। और प्रश्न का टाइप होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अब हम लोग 10th 12th में एग्जाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है और वह प्रश्न 1 नंबर का होता है, वो उसी टाइप में यहाँ पर भी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होता है। बस यहाँ पर फर्क इतना होता है कि यह प्रश्न 5 नंबर का होता है। यानी कहने का मतलब एक प्रश्न यदि आप सही करते हैं उनमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप सही बना रहे हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप गलत बना रहे हैं तो उसमें जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जिस प्रकार से नंबर कटता है तो इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। यदि आप गलत भी बनाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपको उस प्रश्न में नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कितने विषय से प्रश्न आता है, तो बस 3 विषय से, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और तीनों विषयों से 30-30 प्रश्न आता है। तो 30-30 60-30 90 प्रश्न टोटल होगा और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, यानी 30 बचे 150 नंबर का फिजिक्स, 150 नंबर का केमिस्ट्री और 150 नंबर का गणित। कुल मिलाकर 450 मार्क्स का एग्जाम होता है। यदि आप इन 450 अंक में से लगभग 200 से 250 अंक भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ज्यादा चांस है कि हो जाएगा। ये डिपेंड करता है हर साल के मेरिट के ऊपर। तो पिछले 2 साल में जिस प्रकार का मेरिट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो उनमें लगभग 200 से 250 अंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। उनको आसानी से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच मिल जाते हैं। यदि आप इतने नंबर के बीच में ला लेते हैं तो आपको अच्छे ब्रांच, चॉइस वाइज ब्रांच मिल सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल मिल सकते हैं। तो हमने देख लिया किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो अब बात करते हैं किस प्रकार से यह प्रश्न होता है, मतलब किस क्लास के लेवल में होता है। तो हम बता दें इस 90 प्रश्न में से लगभग 60 से 70 प्रश्न आपको 10th लेवल पर होंगे। 60 से 70 प्रश्न आपको लगभग कितने होंगे? 10th लेवल पर होंगे। और मैथ में तो 30 के 30 प्रश्न लगभग 10th के होते हैं। बस 1-2 प्रश्न कभी कभार 12th से या 11th से आते हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 30-30-60 प्रश्न हुए, इसमें से आपको 40 लगभग 10th से होंगे और 20 तो डिफिनिट ही है को आपको 11th और 12th से होना ही है। इसलिए यदि आप पढ़े होंगे 9th में, 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो लगभग आप 60 से 70 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब 200 से 250 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग 12th के बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं वो यदि 12th में अच्छे से पढ़े हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का नॉलेज अच्छा से है, तो वो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। उसको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 10th बेसिस हैं, जो बच्चे 10th पढ़े हैं, 10th वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 10th वाली सिलेबस होती है, साथ में 11th और 12th का थोड़ा सा मिश्रण होता है और उनको एक बेहतर गाइड की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको थोड़ा सा कोचिंग पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, गाइड लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या आता है, एक बुक आती है, आप किताब को खरीद सकते हैं। उसमें कई सालों का सेट दिया रहता है, उन सेट के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप पॉलिटेक्निक के सामान्य सिलेबस के बारे में जान गए होंगे। कितना अंक का परीक्षा होता है, किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है और कितना अंक लाने पर हम लगभग पास हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगी। यदि आपको फिर भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।